हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कार्तिक मास का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाई। तो चलिए सुनाते हैं आगे की कथा। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को बड़ी उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ आप कैसे आए? मेरे योग जो सेवा हो तो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने प्रसन्न होकर बोला, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है तथा यह भी देखा है कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सर्वगुणमय है। मैंने वहाँ पर पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो कि सर्वांग सुंदर हैं, गौर वर्ण है, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली इस त्रिलोक में तो कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि की याद आई और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ और उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के लायक हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो। पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी सब तुम्हारे ही पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका लग रहा है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो सिर्फ कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर। उनके समान मैंने किसी को सुंदर नहीं देखा। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। यहाँ पर कार्तिक मास का 14वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम आपको आगे का 15 अध्याय सुना रहे हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया? वह सब मुझे विस्तार से सुनाया। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहते हैं, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता के कारण शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश सुनाने लगा।
उस राहु नामक दूत को। ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया और उसने शिव जी की शरण ले ली और शिव जी से अपनी रक्षा के लिए याचना की। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूखी लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस को भक्षण कर लो। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गढ़ बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गढ़ होकर रहने लगा। आगे सुना रही हूँ आपको 16वां अध्याय। जाइएगा नहीं कहीं। सुनो लगा कर मन सभी, संकट सब मिट जाएं, कार्तिक महात्म का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके यह बताइए, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। लनेन और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार हो गए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल के युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर यह सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप घर में कैसे चले गए? आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास कर रहा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत की समीपा कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेर मृदंग शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी तो कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्तमांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्रादि अपनी अमृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गढ़ व्याकुल हो गए और उनके पास आकर सारा वृत्तांत बताया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का च्यवन करने लगी और फिर
शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमि आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर समाप्त होता है कार्तिक माह महात्म का 16वां अध्याय। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय सुना रही हूँ। उस समय शिव जी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ और निशुंभ और महाशुर के कालनेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भैरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20-20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगे। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दी। शंकर जी गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर सबको संतोष वर्धन किया। आगे की कथा में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मारा गया जलंधर और आखिर किसने मारा जलंधर को। आगे की कहानी जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।